पाक सरज़मीन शादबाद, ईश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने है जुर्म अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। मैं आपकी होस्ट शुमाला सदफ लेकर आई ये 14 अगस्त की स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी दो बहुत खूबसूरत मेहमानों के साथ। आइए उनका तारुफ कराते हैं और इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहली मेहमान है हमारे साथ रुबाब बख्श, जो कि RNN की एक सीनियर एंकर हैं माशाल्लाह से, और दूसरी हमारे पास एक बहुत हरदिल अजीज एक मेहमान मौजूद हैं, मुस्कान खान, जो कि सिंगर भी हैं, मॉडल भी हैं, नात ख्वान भी हैं, और मजीद ऐड ऑन हम करते रहेंगे जैसे जैसे उनको जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मुस्कान, कैसी हैं रुबाब आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्लाह का बहुत शुक्र है। 14 अगस्त की 75वीं डायमंड जुबली आप दोनों को भी मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और हमारे व्यूअर्स को भी 75वीं डायमंड जुबली की RNN की टीम की जानिब से, मेरे मेहमानों की जानिब से, तमाम अहले वतन को जो है जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि स्पेशल ट्रांसमिशन हमारा 14 अगस्त के हवाले से है। मुस्कान खान हमें जो है मज़ीद मिली नगमों के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे नगमे भी सुनाएंगी, और शायद हमारी हुब्बुल वतनी ज़रा अच्छी जोश में भी आ जाए। रुबाब से हम जानेंगे 14 अगस्त के हवाले से जितने भी हमारे तासुरात हैं, लोगों को लेके बातचीत है, उसके हवाले से मज़ीद इस पर बात करेंगे। तो रुबाब और मुस्कान, आप बताएं आप लोगों की 14 अगस्त कैसे गुजरी? बहुत ही अच्छी गुजरी और कामों में गुजरी। आप तो मेरे साथ ही थी, आपको पता है कि हम लोग कितना स्ट्रगल कर रहे थे, बाहर जाके प्रोग्राम्स कर रहे थे, इंडोर भी प्रोग्राम्स कर रहे थे, न्यूज़ अलग हो रही थी, तो सारा बिजी शेड्यूल होता है, आप बखूबी जानती है इसको। मुस्कान आपने क्या किया? बस घर में फैमिली के साथ, क्योंकि बाहर हम ज्यादा नहीं गए, भाई इतना रश है बहुत ज्यादा, कहीं चले जाओ तो बंदा फंस ही जाता है। यहाँ तक कि शॉपिंग के लिए हम लोग गए हैं, बड़ी मुश्किल से गए हैं, ट्रैफिक में फंस के। 14 अगस्त वाले दिन जहाँ सब बच्चे बड़ा खुश होते हैं, सुबह स्कूलों में पार्टियां होती हैं, कॉलेज में फंक्शन होते हैं, अभी क्यों आपको पता है इस दफा अभी क्योंकि मुहर्रम का महीना रहा है तो बड़ा एहतराम रहा। मुहर्रम भी रहा है और संडे आ गया है, तो संडे की वजह से तो स्कूलों के प्रोग्राम भी डिले हो उस चुके तरह से हैं। नहीं हो हाँ। सका जिस तरह पहले था, क्योंकि थोड़ा एहतराम के साथ मुहर्रम का भी जरूरी एहतराम है। है और बारिशें भी बहुत हो रही हैं, आप देख रही लेकिन हैं बाज़ कि- जगह पे आप देख नहीं कितना नेगेटिव मैसेज मिल रहा है हमें कि लोग जी, नहीं बिल्कुल। कर रहे एहतराम, वो डांस कर रहे हैं सड़कों पे इस कदर के वो पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। फिर ये एक बड़ा अजीब अलमिया है। हम 75वीं डायमंड जुबली मना रहे हैं और हम ये देखते हैं कि यहाँ हमारे बजाय एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे लोग इस चीज़ को समझें। हम 75वें डायमंड जुबली के अंदर ये देख रहे होते हैं कि संडे वाले दिन फैमिली लेके गए हुए लोगों को इस कदर परेशानी है रोडों में कि ना वो रोड को अच्छे तरीके से टाइम पे पहुँच पाते हैं। मैं ये सोचती हूँ अगर इमरजेंसी सिचुएशन में एम्बुलेंस वहाँ से गुजर रही हो तो किस तरीके से ये पाकिस्तान के पैट्रियोटिक जितनी भी नस्ल है हमारी वो उसको लेके जाएगी। ये एक बड़ी तकलीफ की बात है। मैं इसको नेगेटिव नहीं लेती, हमें जश्न आज़ादी मनाने के बहुत से तरीकेकार हैं। बिल्कुल सही बात। हम लोगों को आसानियां भी कर सकते हैं, हम खुशी आसानियां मना बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। अभी छोटा सा ही सिनेरियो भी आपको बता रही हूँ। अभी हम लोग प्रोग्राम करने गए थे और वहाँ हमें बहुत ही कुछ फेस करना पड़ा। बहुत ही अजीबो गरीब लोग आए हुए थे, बहुत ही बुरा हाल किया हुआ था, यहाँ तक कि हमें प्रोग्राम भी नहीं करने दिया है और बहुत शोर शराबा हो रहा था, बहुत ही बदतमीजी की जा रही थी, एंकर्स का भी देखा नहीं जा रहा था, मीडिया को भी नहीं देखा जा रहा था, तो बहुत ही बुरा सिनेरियो चल रहा था। तो इस वजह से हम वापस आ गए, हमने प्रोग्राम भी कंप्लीट नहीं किया अपना। मुस्कान ये बताएं 14 के दिन तो क्योंकि संडे था तो घर में क्या बनाया आपने या क्या तैयारी की घर में आज आपने? बारिश भी थी, तो जैसे आपको पता है बारिश में जो घर में माएँ होती हैं वो पकोड़े और बिरयानी थोड़े से हमारी टीम के लिए भी भिजवाना चाहिए था वो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यहाँ पे भी तैयार हो रहे हैं अभी बस थोड़ी देर अच्छा, में। बचपन के 14 अगस्त में और अब की 14 अगस्त में आपको क्या फर्क नजर आता है? आप दोनों से मेरा सवाल बहुत है। फर्क है, क्योंकि बचपन एक बड़ा प्यारा होता है। आज भी हम देखें तो हमारे वतन के जो बच्चे हैं वो बेफिक्र है, उनको कोई टेंशन नहीं है, उन्हें सही सिर्फ है। एंजॉय करना होता है बस। इसको मैं बचपन थोड़ा सा इस पे जरा पॉज दूंगी। ये बचपन वाला जो केस है मैं बताऊं, हमारे बचपन बड़े सुकून वाले थे। आपके में जो इतने बड़े बड़े बाजे आ गए ना, उन बाजों ने राइट उन बाजों ने मतलब हर साइज के, जो छोटा बच्चा है वो भी छोटा बाजा लेकर आया और छोटे से बड़ा होते होते हर कैटेगरी के बाजे हैं और उन्होंने जीना हराम किया हुआ है सीरियसली। मतलब ना सोने दे रहे ना जाने। हमारी बैंड वैसे भी बजती है और 14 अगस्त में वैसे बज रही है। बिल्कुल। तो मुस्कान, हम आपका एक मिनी नगमा सुनना चाहेंगे इस दौरान, क्योंकि अब हम नगमात का सिलसिला शुरू करें, थोड़ा सा हम भी पैट्रोनिज्म लेकर आए और चलते हैं मुस्कान के साथ एक सॉन्ग एंजॉय करते हैं वतन के वाले से। जी मुस्कान, क्या सुना रही हैं आज आप? ऐ वतन प्यारे वतन। ओके व्यूअर्स, ए वतन प्यारे वतन मुस्कान के साथ हम मिलके गाएंगे रुबाब, ठीक है?
चलें, वेरी वेल, बहुत अच्छा लगा मुस्कान। थैंक यू सो मच। और ये मेरे ख्याल से ये मेहदी हसन साहब जी, मेहदी की, हसन साहब। आपकी इंस्पिरेशन कैसे बनी, ये सारी चीज़ों की तरफ डेवलपमेंट कैसे बनी, आपने किस तरह सोचा है मैं म्यूज़िक की तरफ आऊँ? बचपन में मैं नाते पढ़ती थी माशाल्लाह, उसमें आवाज़ बहुत प्यारी थी। हाँ, मैंने आपके नाते सुनी मेरी है। खाला जो है जर्मनी में, तो उन्होंने मुझे कहना शुरू किया, फिर फैमिली में, फिर स्कूल में, तो फिर ऐसे लगा कि गले में सुर है, क्योंकि मेरी माशाल्लाह। नानी माँ माशाल्लाह उनकी आवाज़ बड़ी प्यारी थी, माशाल्लाह। उन पे मेरी आवाज़ चल रही थी। आवाज़ तो बहुत प्यारी है। हाँ, हमने वैसे ऑफ सीन भी इनको कई बार सुना है। बिल्कुल। ठीक है मुस्कान, वैसे मैंने सुना आप मॉडलिंग की तरफ भी जा रही हैं। जी बिल्कुल, ऑफर्स हो रही हैं मुझे, माशाल्लाह। और एक ड्रामे में भी मुझे ऑफर हुई है ओए वहाँ ओए, पे। जबरदस्त। तो अभी देखते हैं क्या बनता है नहीं नहीं, इंशाल्लाह। प्लीज मूव ऑन। अच्छा, आप जैसे टैलेंट को जो है हमारी मीडिया इंडस्ट्री को बहुत जरूरत है। बिल्कुल ऐसे। रुबाब, अब ये बताएं 14 अगस्त में जिस तरह अभी हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे मुस्कान, अभी हमने कई शोज किए 14 अगस्त के हवाले से, जैसे मैं कहूँ पॉजिटिव तो दिखा, जैसे बारिश भी बीच में हो गई, मुहर्रम भी आ गया, तो मुहर्रम का एहतराम तो लोगों ने बड़ा किया, लेकिन बारिश के बाद से जो कहते हैं ना कि एक माहौल बड़ा ख़राब कर दिया। ये जो रोडों की सफाई नहीं हो, हमारी जो एक इंतज़ामिया है उसने रोडों का हाल बुरा रखा, बुरा किया पानी हुआ है। खड़े हुए हैं, कुछ भी है। सेकेंड थिंग दिस, 14 अगस्त के दिन हम लोगों को, बच्चों को एक पैगाम देते हैं। बच्चों ने पता नहीं क्या समझा है कि 14 अगस्त स्टिकर लगाने का नाम है, बाजे बनाने का नाम है। आप लोग क्या समझते हैं कि ये वालिदैन को आज- चाहिए कि हाँ, वो बिल्कुल। अपने जो है ना आजकल बच्चों के को- पेरेंट्स ही बता नहीं पा रहे कि किस तरह उनको अपने यौम आज़ादी के बारे में, जश्न आज़ादी के बारे में बताना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान कैसे आज़ाद हुआ, कितनी जद्दोजहद से आज़ाद हुआ। नहीं बिल्कुल। बता रहे बिल्कुल भी, तो बच्चों को वही सीखने को मिलेगा जो उसके पेरेंट्स सिखाएंगे। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि हम जा कम रहे थे और बाजे ज्यादा सुन रहे थे। Exactly. ये बाजों ने जो है मुझे नहीं पता 14 के बाद कितने 15 16 17 तक हमें कितना तंग करने वाले हैं। बाजों का एक सिलसिला है। लेकिन सीरियस नोट, हमें बड़ा ये लम्हा फिक्रिया है कि कायदे आज़म का जो एक नज़्म व ज़ब्त है, जो पैगाम उन्होंने दिए, जो 14 नुकात उन्होंने दिए, अल्लामा इकबाल ने जिस तरह अपने शेरों के जरिए लोगों को उजागर करने की कोशिश की है, मुझे उसका कोई 1% शायद थोड़े बहुत हमारे सीनियर्स या बुजुर्गान जो हैं उनमें नजर आता है एहतराम में। लेकिन आजकल की जो नौजवान नस्ल है सिर्फ झंडा 14 अगस्त के दिन उठाती है, अगले दिन नाउज़ुबिल्लाह, मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है अपने अवाम से कि प्लीज सड़कों पे हमारे परचमों को ना रोंदे, ना पैरों के अंदर लेकर आए, या तो इतनी क्वांटिटी में खरीदें कि वो अपने घर में सजा सकें। ये मशवरा प्लीज मैं आपसे भी चाहूंगी, हमारे व्यूअर्स को जो है जरूर बताएंगे चीज। बिल्कुल, झंडियाँ पाँव में रोल रही होती हैं, देखा है आपने कि कितनी, और ऊपर से बारिश की हालत देखी है, सारे के नाम है, सड़कों का हाल बहुत बुरा है। ऊपर से आप ट्रैफिक देख लें, बिल्कुल हम 2-2 घंटे स्टिल गाड़ी में अटके हुए होते हैं। यहाँ पे के नाम है 14 अगस्त को ऐसा बनाया हुआ है कि सैरो तफरी के लिए निकले हुए हैं सब के बिल्कुल, सब, बिल्कुल लेकिन वो ऐसे है। सैरो तफरी हो नहीं रही होती, वो हाँ। छिछोरपना हो रहा था, एक तरह का Oh my छिछोरपना God. हो रहा था। मुस्कान, ये बताएं बचपन में आप क्या करती थी 14 अगस्त वाले दिन, स्कूल वगैरह में क्या एक्टिविटी होती थी आपकी? बचपन में हम बड़े खुश होते थे कि भी अब कल 14 अगस्त है, हम हाँ। जाते थे बाजार, वो जो झंडियाँ मिलती हैं हाँ। छोटी छोटी, वो लेके आते थे, हाँ। पूरा घर सजाना, फिर लाइटिंग, फिर एक बड़ा झंडा लेना, उसको लगाना, फिर अपनी साइकिल सजानी। अच्छा, आपको याद होगा उस वक्त जो है ना गोंदों का कॉन्सेप्ट नहीं होता था हमारे घर में ना, वो आटों का कुछ बना के लइयां बना के अब्बा अम्मा जो थे रस्सी में फंसा के ये लंबी रस्सी लेके उसको लगाते थे, बड़ा कोई यादगार होता जंजीरें था। बनाई जाती थी, जंजीरें बनाई जाती थी। वो कहते हैं ना कि बड़ा ये एक है मशहूर शेर है कि इंसान सोचता है कि मेरा आने वाला वक्त बड़ा अच्छा बड़ा होगा, अच्छा होगा। लेकिन ये पता नहीं होता जो गुजरता जा रहा है वही वक्त अच्छा है। ऐसा ही आज है। की जनरेशन बहुत पीछे की तरफ जा रही है, आगे की तरफ नहीं जा रही, तो ये हम बोलेंगे पीछे की तरफ जा रही है, और इसकी आपको पेरेंट्स को ही देनी चाहिए। लेकिन हमारी पेरेंट्स भी आजकल, मेरे ख्याल से हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे जो बच्चे हैं उन्हें एक अच्छी मोटिवेशनल काउंसलिंग की जरूरत है, बिल्कुल ताकि वो उस चीज से काउंसिल होके कितना अच्छा रिएक्ट कर सकते हैं, कितना अच्छा लोगों को गाइड कर सकते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि ये पूरी नस्ल की बात हो जाती है। आपने सदफ देखा होगा कि हमने बच्चों से कितनी बार सवालात किए हैं, हाँ। उनको यही चीज नहीं पता होती कि 14 अगस्त मैं क्यों? ये बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है। मैंने असल में हमारा एक प्रोग्राम 14 अगस्त के हवाले से ही हम कर रहे थे, और मैंने सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन किया एक बच्चे से, बेटा 14 अगस्त क्यों मनाते हैं, और उसने बस इतना जवाब दिया, ये तो मुझे नहीं पता। पता नहीं, सब पता बता रहे नहीं। और हैं, ये मेरे लिए बड़ा रिमार्केबल था कि 14 अगस्त बच्चा मना रहा है, वो कपड़े लेने आ रहे हैं, वो टैटूज भी बनवा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता वो क्यों कर रहा है। बिल्कुल। तो इस चीज को हम कहाँ लेके जा रहे हैं मुस्कान, हमारी कौम कहाँ जा रही है? 5 fingers is नॉट not इक्वल, equal। ऐसे ही है, ऐसे ही है। काफी हमारे बच्चे हैं जो माशाल्लाह बहुत समझदार नहीं नहीं, भी आप हैं। बच्चों तक महदूद ना रहे, बड़ों को भी पता नहीं होता। हाँ, वही तो हम बात कर रहे हैं ना कि ये पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों में इस चीज को लेके आएं, बेसिक उनको सवाल समझाएं। नहीं पता होते कि कौमी तराना किसने लिखा,
हाँ। ये सब बेसिक सवाल तो वो भी नहीं पता होता। सदा एक और एक फनी इंसिडेंट बताती हूँ मैं आपको। आज मैंने एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें बताया गया है कि 14 अगस्त ना उन्होंने बोला है कि 19 या 18 को मनाई जाती है, माशाल्लाह। और वो भी फजर की नमाज मैंने पढ़ी है उसमें ना 14 अगस्त में। ये अजीब सी कोई इंसिडेंट था, मतलब लोगों को इतना तक नहीं पता, इतना शऊर नहीं है कि ये 14 अगस्त की कब है और 19-18 को बोल रहे हैं, और वो भी फजर की नमाज पढ़ी माशाल्लाह। ये हम जो है 75वें जो है डायमंड जुबली के अंदर जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं। मुझे बड़ा वो है कायदे, मैं तो कहूंगी कि हुकूमत को चाहिए कि हर किताब के अंदर 14 अगस्त की जो है डेफिनेशन से पहले ये चीजें एक्सप्लेन करें। एग्जैक्टली। अच्छा मुस्कान, ये बताएं कि मिली नगमों में आपका अपना फेवरेट मिली नगमा कौन सा है जो आपको बहुत पसंद है, बचपन से आपको गाने का भी बड़ा इंटरेस्ट रहा? बिल्कुल, ये जो मैंने अभी सुनाया मेहदी हसन साहब का, ये इतना मुश्किल है और बहुत ही हाँ नहीं, ये मैंने देखा आपने जितने उसको दिल से गाया है। बिल्कुल। मुझे क्योंकि थोड़ी सी वर्डिंग का इशू था इसलिए मैं आपके साथ ज्वाइन नहीं कर सकी, लेकिन जो आता था वो जरूर किया। तो अभी आप दूसरा मुझे कौन सा सुनाएंगी? वो अब मैं सुनाऊंगी, यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई है। हाँ है, हमारे कायदे-ए-आज़म आएंगे इसमें। है। ठीक है, कायदे-ए-आज़म को भी एक ट्रिब्यूट है और हमारे वतन को भी एक ट्रिब्यूट है। आइए मुस्कान से दूसरा सॉन्ग सुनते हैं कायदे-ए-आज़म के हवाले से। यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। तेरा एहसान है तेरा एहसान। हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठा दीन मुहम्मद का सिपाही, और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही। इस्लाम का झंडा लिए आया सरे मैदान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। तेरा एहसान है तेरा एहसान। देखा था जो इकबाल ने एक ख्वाब सुनहरा, इस ख्वाब को एक रोज हकीकत है बनाना। ये सोचा जो तूने तो हंसा तुझ पे जमाना, हर चाल से चाहा तुझे दुश्मन ने हराना। मारा वो तूने दाव के दुश्मन भी गए मार, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। तेरा एहसान है तेरा एहसान। लड़ने का दुश्मनों से अजब ढंग निकाला, ना तोप न बंदूक न तलवार न ढाला। सच्चाई के अनमोल असूलों को संभाला, जिन्हा तेरे पैगाम में जादू था निराला। सच्चाई वाले चल पड़े सुनकर तेरा पैगाम, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। तेरा एहसान है तेरा एहसान। नक्शा बदल के रख दिया इस मुल्क का तूने, साया था मुहम्मद का अली का तेरे सर पे। दुनिया से कहा तूने कोई हमसे न उलझे, लिखा है इस ज़मीं पे शहीदों ने लहू से। आज़ाद हैं आज़ाद रहेंगे ये मुसलमान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। तेरा एहसान है तेरा एहसान। वेरी वेल, क्या बात है। मुस्कान, क्या वाकई एहसान है लोगों पर? बिल्कुल। तो हम किस तरीके से उनका एहसान जो है चुका रहे हैं? हमारी नस्ल, हमारी कौमियत किस तरीके से चुका रही है 14 अगस्त के अलावा भी? 14 अगस्त के अलावा जब हम उनको याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद रखते हैं, जिस तरह हमारी कोई भी महफिल उनके जिक्र के बगैर हमें अधूरी लगती है, ऐसे ही है। तो उनको हम याद रखते हैं। उनके
चलाए हुए कदमों पे हम जब चलने की कोशिश करते हैं तो यही होता है, याद रखना। कोशिश अच्छा, करना। हमारे जो ये एक्टिविटी जो चल रही होती है 14 अगस्त के अंदर, ये हमारी जो है ओवरऑल जितनी हमारी ISPR की जो पूरी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो लेके चलती है प्रिंसिपैलिटी के साथ, कायद-ए-आज़म के मज़ार पे भी ट्रिब्यूट होता है। लेकिन ये जो आवाम हमारी सी व्यू पे निकल आती है, ये आवाम हमारी जो अक्सर कई बच्चों के ऐसे ऐसे जगहों पे जहाँ पे बच्चे तफरीही मकामात पे निकल आती है, तो वहाँ पे वो मुनज़्ज़म, वो कहते हैं इंतज़ामिया क्यों नहीं दिखती, वो एहसान उनको क्यों याद नहीं आता? देखिए ये वो लोग हैं जिनको मौका चाहिए। वो जैसे अभी रुबाब ने कहा छोरपन कुछ भी आप XYZ कह सकते हैं, इन लोगों को मौका चाहिए बस, ये वो लोग। और आपने देखा होगा बच्चों से ज्यादा तो लड़के निकले हुए होते हैं और पता नहीं क्या क्या ले लेके निकले हुए होते हैं, स्पीकर्स लेके आप निकले ये हुए होते देखें, हैं। मैं अगर से एक लिस्ट बनाने पे आ जाऊं तो मुझे एक लंबी सीरीज नजर आती है। अक्सर लड़कों ने जो है बाइक के या गाड़ियों के सिलेंडर निकाल दिए होते हैं तेज आवाज करने के लिए, सही है। ठीक है? स्पीकर्स ले लेके घूम रहे होते हैं। मैं ये सोचती हूँ ये टैलेंट अगर वो दूसरी चीजों में लगा दें जी। तो हमारी कौम कहाँ चली जाएगी। टैलेंटेड बहुत है हमारी कौम, बहुत है, हर अच्छी चीजों में टैलेंट है उनका। जुगाड़ में सबसे जुगाड़ मेन में। चीज जुगाड़। ठीक है। और अभी हम स्टॉल में गए थे 14 अगस्त की, हमने कुछ शूट्स किए थे, उसमें हमें स्टॉल देखने को मिले। आप यकीन माने स्टॉल के अंदर नई नई चीजों की वैरायटीज हैं। और ऐसा कोई स्टॉल नहीं था जिसमें बाजा ना हो। मैं भी मॉर्निंग में जब हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो मैं आप ही का शो देख रही थी बैठ के बड़े सुकून से। चले, आई होप। कैसा लगा आपको शो? बस उसमें मैंने यही देखा, वो जो बच्चे से आपने क्वेश्चन किया था वो कह रहा था मुझे नहीं पता लेकिन सब मना रहे हैं इसलिए मैं मना रहा हूँ। वो छोटा था, फिर फैमिलीज कुछ देखी, वो बड़े जो बात वही है ना, पेरेंट्स नहीं सिखाते। मैंने सिर्फ एक चीज का मुझे बड़ा अफसोस रहा कि छोटे छोटे बच्चों में वो एंथुसियाज्म, वो जोश नहीं था। मैं कह रही हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं कह रही हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन सदा वो चीजें निकाले। नहीं, लेकिन एक जगह पे एक जो बच्ची थी उनका फादर था साथ, उसका जी, भाई जी, भी था, जी, वो जी, लोग बड़े जज्बे से उन लोगों ने जी, किया, बड़ा जी, मजा जी, आया जी। देख के। और मैं इस चीज को काटूंगी भी, जहाँ जज्बा होता है वहाँ होता है। और आप देखेंगे कि ये जो तराने चल रहे होते हैं इसमें भी हमारे ब्लूज बम्स होते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हुए होते हैं। तो इस तरह है कि हमें जज्बा तो बहुत है लेकिन वो सही जगह नहीं निकलता है। वो सही जगह कहाँ ढूंढे रुबाब, मुझे वो सही जगह बताए, वो ये सही हमारी जगह कहाँ आवाम ढूंढा जाए। निकाले, हमारी यूथ निकाले, मेन चीज। देखिए, हम मीडिया के थ्रू एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं। मैं, मुस्कान, रुबाब, हम यहाँ पे 14 अगस्त के हवाले से आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं, पॉजिटिव पैगाम दे सकते हैं। लेकिन ये पैगाम तो आज से 75 साल पहले ही दे चुके हैं, कायद-ए-आज़म दे चुके हैं, जितने भी हमारे अजीम रहनुमा लीडरान इनको पता चल गई ना कि हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं इस पाकिस्तान को आजाद करने के लिए। लेकिन आपने ये बड़ी खूबसूरत बात की है कि उसको अगर हम कंटिन्यू रखेंगे, हम याद करवाते रहेंगे तो फिर इससे बड़ा अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है आवाम पे, बच्चों पे। हमें याद करवाना चाहिए, वो जितनी दफा बोले हमारा काम है हम याद करवाते रहें बस। हम याद करवा सकते हैं लेकिन हम सीव्यू साफ नहीं करवा सकते क्योंकि ये जो हमारा जो सफर जो 10 मिनट का होता है वो सीव्यू पे जाते जाते 2 घंटे का हो जाता है। पहले सीव्यू होता क्या चीज थी और आप देखें जरा, जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, ये बताएं आप लोग फिर अपनी तैयारियों में आज भी 14 अगस्त के दिन जो है झंडों से रिजेंबल करते हुए कपड़े बनवाते हैं कहीं जाने के लिए कि नहीं हम नजर आए अलग ही कुछ? 14 अगस्त के दिन हमने स्पेशल कोई अपना त्यौहार मनाना है। टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, मैं ईद पे इतनी शॉपिंग नहीं करती जितनी 14 अगस्त पे करती हूँ। प्रॉपर तैयार होती हूँ 14 अगस्त वो के तो लिए। दिख ही रहा है हमारी एंकर माशाल्लाह से। मैं पूरे प्रॉपर 3 दिन के कपड़े बनाती हूँ कि नहीं मुझे 14 अगस्त के लिए कपड़े चाहिए, मुझे चूड़ियां चाहिए, मुझे प्रॉपर मैं उसकी शॉपिंग करती हूँ। मैं ईद के लिए इतनी एक्साइटेड नहीं होती। आप क्या करती हैं मुस्कान? मैं सिंपल, मुझे ये होता है कि बस हमारे झंडे की तरह हमारा सब नजर आना चाहिए, हमारे कपड़े, हमारा दुपट्टे, और इस तरह से बड़े मजे मजे का बच्चों के साथ ज्यादा होता है। उनकी तरफ देख के वो पेंटिंग करना हम घर में, फिर स्टेटस लगाना, बस इन सारी चीजों में। हमारे माशाल्लाह से RNN के चेयरमैन साहब सबसे अच्छा काम ये करते हैं, एक अच्छा सा केक मंगवा देते हैं और वो काटने की और वो खाने की खुशी मुझे बड़ी होती है क्योंकि वो बड़ा जो कहते हैं ना मीठा, कहते हैं मीठा टीम मेंबर के साथ काटना और सेलिब्रेट करना तो होता है अलग ही अच्छा मजा आता है तो उसमें। हम इस तरह इसको एंजॉय करते हैं यहाँ पे। लेकिन घर में मसला ये है कि घर में हमारी बारिशों के अभी जो सिलसिले चले तो आधे से ज्यादा झंडी हमारी जो है पानी में बह चुकी है तो बड़ा अफसोस हुआ। फिर हमने वो बड़ा वाला फ्लैग लगाया तो वो गीले होके लटक गए। मतलब देखा होगा कि इतनी लोग शॉपिंग भी नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, बारिशों का रुझान बहुत था, नहीं कर पाए, का रुझान बहुत कम था इस तरह। नहीं कर। बारिश एक बड़ा ही प्यारा मौसम होता है, एंजॉय करने वाला मौसम होता है, लेकिन ये जो पानी भर जाता है या ये जो डिस्टर्बनेस हो जाती है ना, इस वजह से जरा काम खराब हो जाता है। और इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ बारिशें पड़ी हैं।
इतनी बारिश कभी पड़ी नहीं है। लेकिन जिसने 14 अगस्त जहाँ मनाना था वहाँ वो मनाया। बारिशों में भी पूरी जो है आवाम उठ के वहाँ पे मनाने आई है, उन्होंने बहुत एंजॉय भी किया है। ऐसा नहीं, लोगों को भी करवाया है, चाहे वो बाजे का इस्तेमाल हो, चाहे वो जबान का इस्तेमाल हो, चाहे उन्होंने, अच्छा मुझे एक चीज समझ में नहीं, हम वहाँ पे बात करें 14 अगस्त के हवाले से लोगों में बड़ा जोश, ये जश्न आज़ादी मुबारक, और फिर पीछे से आवाज आ रही है इमरान खान जिंदाबाद। ये मेरे लिए बड़ा कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और कि आपने बात- नोट किया है कि जब जुलूस वगैरह निकल रहे होते हैं, किसी और पार्टी के निकल रहे होते हैं, कभी किसी और पार्टी के, यार 14 अगस्त है, अब इस वक्त मैं इस मौजू पे इस बात को लेकर चलूंगी कि उस वक्त कौम को एक मुल्क की जरूरत थी। बिल्कुल ठीक है, आज इस मुल्क को एक कौम की जरूरत है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्या आप समझ रही हैं? क्योंकि उस वक्त कौमियत मुल्क मांग रही थी, कौम बहुत थी, लेकिन उनको एक मुल्क चाहिए था जहां उन्होंने जुड़ना था। आज यहाँ पे मुल्क तो अवेलेबल है, लेकिन कौम में इतनी कौमियत परस्ती हो गई है कि हर बंदा एक दूसरे से झगड़ रहा है। यूनिटी ही नहीं, यूनिटी यूनिटी नहीं। नहीं। हम इसको यूनिट कैसे बनाएं, किस तरीके से वो यूनिटी लें? क्योंकि देखें आप, पहले के दौर में जितने हमारे नगमात गुजरे हैं, ये नगमों से जज्बे दिए जाते थे। जज्बे दिए जाते हमारी पाक फौज को ट्रिब्यूट दिया था मैडम नूर जहां ने, बिल्कुल। ठीक है, मेहदी हसन साहब ने, हमारे लेजेंडरी ने उनको ट्रिब्यूट दिया था, ताकि वो हमारी आवाम, जो हमारी जो आर्मी है, फौज है, उसके अंदर एक जोश आए। खराज तहसीन पेश किया ए राहे हक के शहीदों पे, बिल्कुल। वो बताया गया कि उन्होंने किस तरह शहादत दी है। सदफ, एक अफसोसनाक वाकया भी हुआ था, आपने देखा है कि काफी हमारे कवर जवान कमांडो मर गए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हो गया था और कवर कमांडो हमारे जवान मर चुके थे, शहीद हो गए थे, सॉरी मर चुके, ये वर्ड यूज नहीं जी करना जी, चाहिए, शहीद हो गए शहादत थे। उन्हें बिल्कुल, नसीब हुई थी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये चीजें बड़ा दुख होता है। हम अगर आज इस पे बात करें ना, तो हम ये नगमों के जरिए तो अपनी चीजें, अपने कहते हैं ना, एक दिल की कैफियत बता सकते हैं, लेकिन हम ऐसा क्या करें? क्या हमें इंडिविजुअली, आप ये समझती हैं, हर एक इंसान को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए? सब एक साथ नहीं सही हो रहे, तो कोई एक एक करके ही अपने आप को इस्लाह की तरफ लेकर आए, तो कौम कहाँ चली जाएगी? लेकिन सदफ, ऐसा सोचता कौन है? मैं सोचती हूँ, मैं RNN की न्यूज एंकर शुमारा सदफ, मैं तो सोचती हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि हमारी पूरी जो कौमियत है, हमारी यूथ, उसको आप बड़े नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? लेकिन उसके लिए मैसेजेस चाहिए। अली अजमत ने जो सॉन्ग गाया था, ए जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, जस्तुजू जो करे वो छुए आसमान। बिल्कुल। ठीक है, तो हम कहाँ का आसमान छू रहे हैं, हमें तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा। हम अभी नीचे पड़े हुए और हमें लग रहा है कि हम आसमान छू रहे हैं। हम अभी दोबारा मुस्कान की तरफ जाते हैं और उनसे एक और नगमा सुनते हैं। और नगमा कौन सा होना चाहिए? मुस्कान ऐसा कुछ गा लें जो हम भी गा सकें। हमारे बढ़ गया है, ये तो हम गा हाँ, सकते ये हैं, हम गा सकते हैं। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अतारा बेकरीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारी अजमत का पाज़बां है, हमारी मिल्लत का तर्जुमा है, हमारे एहसास का बयां है, हमारी रिफ़त का आसमां है, अजीम मिल्लत, अजीम परचम, अजीम मिल्लत, अजीम परचम, अतायर पे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम। शऊर मिल्लत जगा रहा है, दिलो नजर में समा रहा है, तमाम आलम पे छा रहा है, तमाम आलम पे छा रहा है, बारंगे मौजे नसीम परचम, बारंगे मौजे नसीम परचम, अतायर पे करीम परचम,
हमारा परचम, ये प्यारा परचम। ये सुर कहाँ से लेकर आए मुस्कान? हम हमारे सुर जो है ना परचम के आगे निकल ही नहीं रहे। मेरी आवाज बहुत ही बुरी है। नहीं माशाल्लाह, आपने बहुत प्यारा गाया मेरा। आप दिल रख रही हैं अभी। नहीं नहीं, मुस्कान बातें भी बहुत अच्छी करती है, झूठ भी बहुत अच्छा बोलती है। दिल रखने के अरे लिए। नहीं, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी। जज़ाकल्लाह। ट्राई करते हैं मैं। डिफिकल्ट हो गया तो आप लोग चुप कर गए थे, नहीं हाँ, अच्छा जा रहे थे हाँ, हम। देखिए सुन नहीं लगते ना हमारे, टकरा के जरा वापस आ जाते हैं। अब न्यूज़ एंकर न्यूज़ फौरन नहीं खाते ना इतना। अभी ये बताएं, आज आप लोगों की जो सेलिब्रेशन थी, क्या हमारी तरह आप लोग भी घर के अंदर कोई सेलिब्रेट करते हैं या अम्मियाँ कुछ बनाती हैं बारिशों के अलावा? 14 अगस्त के अंदर भी जरा एक चलती है ना, या फिर हम लोग कुछ नहीं करते, उठा के फूड पांडा से डील मंगवा लेते हैं। ये एक बड़ा अच्छा हमने क्राइटेरिया निकाला हुआ है। नहीं, जब माएँ हमारे घर होती हैं तो हम फूड पांडा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो खाने इतने मजे मजे के घर में बन जाते हैं, फिर हमें जरूरत नहीं रहती मंगवाने की। यार मैं उन लोगों को बिल्कुल ट्रिब्यूट दूंगी जो 14 अगस्त वाले दिन पैदा होते हैं। मैं कहती हूँ आजादी में उनसे बड़ी आजादी किसी को नहीं मिली है। तो आपकी कोई फ्रेंड्स की हम बात कर रहे थे, आपने हमें बताया था अक्सा टूर। चले आए, अक्सा को विश कर देते हैं। आज जो है मुस्कान की फ्रेंड अक्सा की बर्थडे, तो लेट स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अक्सा, हैप्पी बर्थडे टू यू। चले मुस्कान की तरफ से और RNN की टीम की तरफ से आपको ट्रिब्यूट भी मिल गया 14 अगस्त के। मेरे साथ तो एक और सीन भी हो चुका था। मेरे मामू और मेरी मामी की एनिवर्सरी थी माशाल्लाह। आज है 14 अगस्त के दिन है। अच्छा अच्छा। तो रात को अच्छा, मैं नॉर्मली तो शादी में लोग कैद होते हैं, आजादी वाले दिन शादी में कहते फिर। जबरदस्त। तो हमारा बारबेक्यू था, मैं यहाँ पे थी और बहुत सुनने को मिली है मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस ऐसे ही होता है। तो उसकी तैयारियों में अभी आपने घर में झंडे शंडे लगाए, आज के दिन आपने गुजारा सही से? क्योंकि अब जाहिर सी बात है ऑलमोस्ट अब 14 अगस्त का जो एक जोश है वो हमारी खासकर एक कौमियत के अंदर सिर्फ एक दिन का था। ऐसा ही है। ठीक है, वो मैं चाहती हूँ कि ये तसलसल रहे और यही कौमियत जितनी भी यंग जनरेशन है इसमें आने के बाद ही ऐसा मुमकिन है कि वो चीज़ हमारे आगे सियासत में भी नजर आएगा, क्योंकि कौम में इसमें शऊरियत आएगी। फिर उनको समझ में आएगा कौन ऐसा हुक्मरान है जो कौम के लिए ताबेदार है, बेदार है और उसके लिए काम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे आपने देखा मुस्कान, आप अभी मिली नगमे पढ़ रही थी, उसमें क्या पैगाम था? हर मिली नगमे का एक ही पैगाम है। उस परचम में जितने भी कौम हैं वो एकजुट होके जो है एक पैगाम दें, एक साथ आगे लेके चलें। हम आगे नहीं जाते, हमें एक दूसरे से आगे जाने की सकत में भूल जाते हैं कि आना हमने वही है। क्योंकि अल्लाह पाक ने जितनी भी ये कहते हैं ना लोगों की कुर्बानियों से यहाँ पे हमारा मुल्क बना है, और आजकल कुर्बानियाँ कहाँ जा रही हैं? कुर्बानियाँ वतन पे तो बिल्कुल भी नहीं जा रही हैं। ठीक है, जानिसार जितनी मारी हुई जो नस्ल है वो मोहब्बतों में मरी जा रही है। ये वो दौर आ चुका है कि खून सफेद हो चुके हैं। हाँ, पीले भी हो गए आजकल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। No doubt। अच्छा, वतन की मोहब्बत ढूंढते ढूंढते वो अपनी कोई मोहब्बत ढूंढ बैठते हैं। मैं इस तरफ बताऊं तो आपको नजर आता है आजकल की मोहब्बत है? क्या कहेंगे आजकल की तो कहीं मोहब्बत? नजर नहीं आता, मोहब्बतें नजर आती है। और ये ऐसी खतरनाक मोहब्बत है। तो उसको कैसे एक्सप्लेन करें, ये कैसे कन्वर्ट किया जाए वतन की मोहब्बत की तरफ? जरा मुझे ये तो, क्या हर बच्चे को आर्मी में डाल दिया जाए? पहले ही ट्रेनिंग दे दी जाए कि बच्चे बेहतर है कि तू पहले खराब हो, आर्मी में चला जाए। उनको थोड़े से दिखाए जाए हमारी जद्दोजहद, हमारे बड़ों की जद्दोजहद, हमारी तो नहीं बड़ों की जद्दोजहद दिखाई जाए। थोड़े से पेट्रियाटिक जो है उन्हें, जो उनकी वो चल रही है लाइफ स्टाइल वगैरह, उनके बारे में पूरी स्टोरीज जो चल रही है वो दिखाई जाए। वो अच्छा हो जाएगा कि कम से कम उनको थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि हमारे मुल्क में के बड़ों ने क्या क्या अच्छा, हम वतन में लाने के लिए उनको मोटिवेट करें, हाँ, और वो दूसरी तरफ जाने के लिए कहाँ से मोटिवेट हो रहे हैं? मेरा तो क्वेश्चन है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया आपने। अब इसका आंसर हम कहाँ से ढूंढ के लाए? इसका आंसर आपको इसी जगह से मिलेगा। ये 14 अगस्त का जो प्यार है ना, ये जो फैलता जा रहा है दूसरी जगह पे, ये प्यार अगर एक जगह जमा हो जाए ना तो कौम आप सोचे कहाँ चले जाए। बिल्कुल। ठीक है, मोहब्बत बहुत जरूरी है और हर रिश्ते में अल्लाह पाक ने मोहब्बत हमारा रखी है। पैगाम ही मोहब्बत है। ऐसा ही है, लेकिन कोई ना वो दूसरों के पे मरने की बजाय वतन पे मर जाओ यार। नहीं, यहाँ पे हर दूसरा तीसरा बंदा मर ही रहा है। ठीक है, यार मैं उस पे मर गया हूँ, यार मैं उस पे मर गया हूँ, ये कैसा मरना है यार? ये जो मरना है ये कोई मरना नहीं है। मैं हाँ, इसको नहीं पहले सोच जी तो समझती। ले, मरते रहना पूरी जिंदगी, पहले जी तो लिया जाए। उसके लिए भी नहीं मरते।
फिर शादी देखें किसी और से हो जाती एंड जो होता है वो बड़ा अजीब सा हो जाता है। पूरी जिंदगी हम मर जाते हैं। फिर मैं बड़ा इस चीज़ पे कहती हूँ हमारी जो आर्मी है, हाँ ऐसा ही है, हमारी जो आर्मी है, आर्मी हो गई, हमारी जितने भी है, हमारी पुलिस हो गई, सारी है, इनकी जो ट्रेनिंग होती है बड़ी सख्त होती है। बिल्कुल। वो सख्ती से आते हैं, इसके बाद वो कुछ अलग हो जाते हैं, ये वो नहीं रहते जो होते हैं। तो ये 14 अगस्त के दिन मैं देख रही थी, जब मैं इतनी बातें कर रही हूँ लोगों की, तो मैं अपनी इंतजामिया की तरफ जरा आऊँ और हुकूमत से ये कहूँगी, ये किस किस्म की इंतजामिया है जहाँ पे वो रोड जैम हो रही है, ट्रैफिक पुलिस नहीं है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी नहीं है। तो ये आपको नहीं लगता रुबाब ये होना चाहिए? हम मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है, ताकत है, पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है आवाम को, वो ये पैगाम पहुंचाए और अल्लाह करे इस चीज से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े कि हमारी इंतजामिया इस तरफ देखे कि इस तरह की चीजें, बड़े बड़े जो त्यौहार आते हैं, दिन आते हैं, उस दिन ये जो हमारी पूरी जुडिशरी है, इसकी जो इंतजामिया है, इस पे इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल करना चाहिए। नॉइज पोल्यूशन से देखें कई लोग घरों में बीमार हैं, वो कैसे निपटेंगे? आपकी भी वालदा का मुझे पता चला था काफी तबीयत खराब थी। जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है। नहीं, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये अगर इतना शोर शराबा होगा तो जो अपने घरों में बीमार हजरात हैं वो कैसे मैनेज करेंगे? जी बिल्कुल, मैं इसके लिए यही मैसेज दूंगी कि बच्चों और बड़ों को, माओं को, कि वो अपने बच्चों को प्लीज समझाएं, सब घर एक जैसे नहीं होते, कहीं दुख होता है तो कहीं सुख होता ऐसे ही, है। ऐसे ही अब है। हमारे इन दिनों में कई ऐसी जगह है जहाँ पे फौतगी हो चुकी है, कई ऐसे लोग हैं जिनकी बर्थडे है, साथ मुहर्रम भी है, और कितने लोग घरों में बीमार होते हैं, 100 वजूहात होती हैं। तो थोड़ा सा एहसास जरूरी है, एहसास है, जैसे कि अभी आपने बताया कि हम इस चीज को सेलिब्रेट करने के बड़े तरीके होते हैं, हम और तरीके से भी कर सकते हैं, आसानियां भी पैदा कर सकते हैं अगले बंदे के लिए। तो ये जो शोर शराबा है ये अपने तक महदूद रखें, लोगों का ख्याल करें। एंजॉय करने के लिए मना नहीं है, लेकिन एंजॉय करने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप ट्रैफिक जैम करो और 1000 लोग जाने वाले होते हैं जिनको बहुत जरूरत होती है, एम्बुलेंसेस रुकी भी होती हैं, कितनी मैयत गाड़ियां रुकी हुई होती हैं। तो आप ये देखो कि वो बच्चे जहाँ पे नहीं है इतना उनके पास कि वो कोई झंडे खरीद सके, कोई ड्रेस खरीद सके, आप बजाय यहाँ रोड जाम करने के, डांस करने के, आप अपने जो पैसे हैं वहाँ से लें, बच्चों को दें, उनमें बांटें, आपको भी खुशी महसूस, बिल्कुल ऐसे, सवाब भी होगा। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारे अंदर एक एहसास जरूरी है जो लोगों में खत्म होता चला जा रहा है। जरूरी है, मोहब्बत जरूरी है। अब आपको सोचना चाहिए इस चीजों में, आवाम को भी सोचना चाहिए। लेकिन देखिए, हुकूमत जब भी इंतजाम करी होती है, चाहे वो बारिश के सिलसिले हो, चाहे मुहर्रम का एहतराम हो, हर चीज में हमें इंसानियत को आगे रखते हुए काम करना चाहिए। अपने आप से निकलेगी तो कुछ करेगी ना। बिल्कुल, देखिए वो तो मैं अपनों में ही लगी हुई है। अगर हम ये देखते हैं कि हम किसी को कह रहे हैं, बेहतर अगर कोई नहीं कर रहा तो हम अपने आप से शुरुआत ले लें, शुरुआत कर दें। बिल्कुल, क्योंकि इंसानियत का दर्स ही यही है कि आप एहसास कर लें। हम एहसास जरूर करते हैं, अगला देखें अगर बुरा बनता है तो कोशिश ये करें कि आप अच्छे बने, आप अच्छे बने रहें। ठीक है, हो सकता है कि इससे अगले की बुराई खत्म हो जाए, उसके अंदर एहसास से कहते हैं ना जिम्मेदारी पूरी जाए। मेरी असल में अपनी जो हमारी पुलिस है, हमारी जो ये कवानीन के जो हमारे मुहाफिज हैं, मेरी उनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि 14 अगस्त हो गई या ईद त्यौहार या हर तरह के जितने भी हमारे बड़े बड़े त्यौहार गुजरते हैं, उसमें लोगों का एहतराम बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ के लिए जैसे नॉइस पोल्यूशन पे काम किया जाए, ट्रैफिक पे काम किया जाए। मैं काटूंगी, सबसे पहले तो तोड़ने वाले ही वही हैं। या अल्लाह वही चीज आप देखें, मैंने नोट किया है कि वो बाकायदा भत्ते ले रहे होते हैं, पैसे ले रहे होते हैं उनके लिए। तो ये चीज जब वो फॉलो नहीं करेंगे तो फिर दूसरे कैसे फॉलो करेंगे? अच्छा, अक्सर हमारी माशाल्लाह नौजवान नस्ल जो है इतनी दिलेर है, अक्सर ट्रैफिक पुलिस को 4 गाने सुना के चली जाती है। मतलब कोई डर और खौफ नहीं है, डर और खौफ से ज्यादा उनको रिस्ट्रिक्शन का एहसास नहीं है कि उन पे शायद कोई एलिगेशन लग जाए, वो जेल में चले जाए। लाइसेंस वगैरह होते हुए भी वो उनसे बाकायदा पैसे ले रहे होते हैं। जाहिलियत बहुत ज्यादा, वो इतना डीवैल्यू क्यों हो गए? ये हमारे जो कायद ने एक जो मुल्क बनाया है, इतने ख्वाब देखे, इतना पैगाम दिया माशाल्लाह से, ये कुर्बानियां देने के बाद ये क्या हुआ है? ये सब जब सेटल हो गया, जब कुछ नहीं था तब लोगों में सब कुछ था, आज सब कुछ है तो लोगों के पास वो सोच ही नहीं है। हम लोगों को अपने जरिए ये पैगाम दे सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं, लेकिन हम उनका हाथ पकड़ के करवा नहीं सकते। तो ये एहसास, ये शऊर हम कैसे लेकर आएंगे? आप क्या समझते हो, कैसे आना चाहिए? सबसे पहले तो खुद को सही करना चाहिए, फिर आप दूसरों को देखें। क्या कहेंगे मुस्कान? मैं यही कहूँगी कि हमें यही शुरू करना चाहिए, हमें खुद से स्टार्ट लेना चाहिए। अपने बच्चों को हम कहें, उनसे करवाएं, फिर वो आगे करवाएं। कुछ ऐसी गेम्स मजे मजे की रखें। अच्छा, आप ये बताएं, हम बच्चों को तो कहें, मैंने तो औरतों को भी देखा है,
अभी मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो ये बात कर रही हूँ नौजवान नस्ल, बच्चे, हम औरतों को क्यों मिस कर रहे हैं, वो तो हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया है, पूरी नस्ल को माशाल्लाह से आगे लेके जाती हैं। मैंने कई ऐसी ख्वातीन देखी हैं जो माशाल्लाह रोड पे पार्टिसिपेट कर रही हैं सबके साथ नारेबाजी में। जी, नारेबाजी भी अच्छा पॉजिटिव है कि इस चीज पे कैसे मतलब पॉजिटिव हो तो अच्छा लगता है, एक अच्छा शऊर आता है। देखिए बाहर से भी लोग हमारे मुल्क की जो कहते हैं ना पैट्रियोटिज्म देख के एक इंस्पिरेशन लेके जाते हैं, ये कैसा इंस्पिरेशन लेके जाएंगे? सही सी बात है, इन चीजों से मैंने बाजा बजाते हुए आंटियां पड़ेगा। देखी हैं, बाजा बजाते हुए हमारी फीमेल कैंडिडेट्स देखी हैं। मैं अब इस पे क्या बोलूं आपको, बड़ा बीइंग अ फीमेल मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ फीमेल की, मेल की, मेरे लिए सब रिस्पेक्टफुल है इंसानियत के नाते। लेकिन हम जब बात करते हैं तो फिर हर कैटेगरी को सामने रखना चाहिए ना, हम एक को ज्यादा क्यों कहें कि नहीं एक मर्द कौम है तो मर्द कौम ही खराब है, ऐसा नहीं होता। इक्वालिटी जरूरी है, बिल्कुल सब मिले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही खराब है, सिर्फ मर्द नहीं खराब, औरतें भी हर तरह बराबर की हिस्सेदार कैटेगरी है, हैं, बिल्कुल। बच्चे भी बराबर हिस्सेदार हैं, और बच्चों को तो परवरिश ही सारा सही करती है, जब तक बड़े सही नहीं होंगे हाँ तो फिर बच्चे कैसे सही होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्दों का हाथ होता है, औरतें भी बाकायदा है। अच्छा, हमारी डिस्कशन जरा सीरियस हो गई है। हाँ। ये ठीक है, लेकिन हम हंसने वाले बहुत हैं, तो आप लोग हंस क्यों नहीं रहे? ठीक है, मैं ऐसी बातें कह रही हूँ, मैसेज देते देते उसमें ही चले गए हैं। सीरियस हो चले गए गए। हैं, बिल्कुल। मैं कह रही हूँ हम ही कोई इतिहास ना लेकर आ जाए इस कौम मुल्क के लिए। मुस्कान, अब हम क्या गाने वाले हैं? ऐ राहे हक के शहीदों है ये एक ट्रिब्यूट है मुस्कान की तरफ से हमारे तमाम और ये उन मेरी शौहदाओं के फरमाइश थी इनसे कि मैं ये हमारी जो है एंकर पर्सन रुबाब की जो है फरमाइश भी है, और मुस्कान जो है बड़ी माशाल्लाह एक ट्रिब्यूट दे रही हैं हमारे वतन के तमाम शौहदा के लिए। तो हम इसमें जो है बहुत एहतराम के साथ इनसे ये सुनेंगे भी और उन्हें खराज तहसीन पेश करेंगे हमारी RNN न्यूज़ की तरफ से। ऐ राहे हक के शहीदों, ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें वतन की फिजाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ट्रिब्यूट दिया था हमारे शौहदा को मुस्कान ने, और हमारी तरफ से भी तमाम शौहदा कराम और जितने भी हमारे आज के हमारे जो भी मुल्क से जुड़े लोग हैं जो हमारे मुल्क को लेके चला रहे हैं, हमारा जितना भी थोड़ा बहुत भी कदम है मुल्क की तरफ, थोड़ा बहुत भी पार्टिसिपेशन है, उन सबको जो है सलाम है जो मुल्क में काम कर रहे हैं। मुस्कान ने दिया था हमारे तमाम शौहदा को एक खराज तहसीन RNN टीम की तरफ से। मैं मुस्कान की बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं अपनी एंकर पर्सन रुबाब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन लोगों के मैसेजेस या मेरे मैसेजेस से अगर किसी भी अहले वतन को बाशऊर तौर पे ये मैसेज कन्वे हो जाता है और पॉजिटिव चला जाता है, तो हमारी चैनल की तरफ से एक छोटा सा किरदार इस वतन के लिए आगे चला जाएगा। मुस्कान ने अभी अभी हमें बताया है कि इनके छोटे भाई की भी बर्थडे ये सारे 14 अगस्त वाले दिन की तैयारियों के साथ पैदा हुए थे। तो क्या नाम है मुस्कान छोटे भाई का? आदिल, मोहम्मद आदिल की बर्थडे है 17 अगस्त को। मोहम्मद आदिल, अस्सलाम वालेकुम। और आइए हम जो है सब मिलके आपको ट्रिब्यूट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आदिल, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच सदफ। और जज़ाक इसी के अल्लाह। साथ साथ मैं कहूंगी जितने भी हमारे प्यारे हैं जिनकी बर्थडे है आज के दिन, ना। उन सबको भी हम सबकी तरफ से हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। तो क्योंकि क्योंकि आजाद हो गए इस बच्चे
उनके साए तले हम सब एक हैं, तो थोड़ा सा एक हम गुनगुना देते हैं, ठीक है? रेडी? इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ, सांझी अपनी खुशियाँ, और हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। ये हमारे परचम के लिए। एंड में हम इन दोनों से एक पैगाम लेंगे अपने वतन के लिए। जी मुस्कान, कोई अच्छे से पैगाम दे दें ताकि हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम कर मेरा सकें। पैगाम ये है सबके लिए कि मोहब्बतें बांटें और एहसास पैदा करें। जो आज हमने सारी गुफ्तगू की है इस शो में, वो यही है कि एहसास अपने अंदर, इंसानियत रखें, सेल्फिशनेस जो है उसको थोड़ा ख़त्म करें। मोहब्बतें बांटें, मोहब्बतें बांटेंगे तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। प्लीज़ वो मोहब्बतों को डिफाइन कर दीजिएगा, कौन सी मोहब्बतें बांटे? जो एहसास होता है अपनों से बड़ों का, अपनों से छोटों का, बुजुर्गों का। मोहब्बत कोई एक ही तरीके की नहीं होती, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि लड़का लड़की की मोहब्बत है और बस सारा कुछ खत्म हो गया। नहीं, मोहब्बतें बहुत सी होती हैं, बहुत से एहसासात होते हैं मोहब्बतों के। तो बाबा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि हमारे जो बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनके बारे में एक बार सोचें, उनके बारे में पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें उनके बारे में, क्योंकि वाकई ही हमारा वतन बहुत मुश्किलों से आज़ाद हुआ है, बहुत ही कुर्बानियों से आज़ाद हुआ है। और एक और पैगाम देना चाहूँगी कि झंडियाँ वगैरह जो ज़मीन पे गिर रही होती हैं, पाँव में आ रही होती है, उसका एहतराम करें, क्योंकि ये हमारा परचम है, हमने इसी की बदौलत जो है इस मुल्क को पाया। बिल्कुल। तो मेरे साथी कुलीग्स ने आपको एक बहुत अच्छे मशवरे भी दिए, पैगाम भी दिया है। उम्मीद करती हूँ हमारे जहाँ तक हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, जहाँ तक ये प्रोग्राम देखा जाएगा, उससे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया जाए। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से जो है तमाम अहले वतन को एक बार फिर 75वीं डायमंड जुबली बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ ये दुआ है कि तमाम अहले वतन को, इससे जुड़े तमाम इंसानियत को जो है अल्लाह पाक खैर और आफियत से रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे और हमेशा कामयाब रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। Hey,